हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नया मकान बनाने के बारे में। अगर आपने सारे देश के किसी भी कोने में कोई प्लाट लिया है तो उसमें नया मकान बनाते टाइम आपके लाखों रुपए किस तरीके से बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हम 200 गज का हमारे पास कोई मकान है तो उसको हम स्क्वायर फुट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके हो जाएंगे 1800 स्क्वायर फुट। अगर आप 200 गज का कोई मकान बनाना चाहते हैं तो आपका उसमें कितना पैसा लगेगा, पहले मोटा मोटा हम ये जान लेते हैं। आपका उसमें मिनिमम खर्चा 600 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1500 रुपए स्क्वायर फुट का खर्चा आएगा आपका उसमें। अब उसमें देखने योग्य ये बात है कि 600 रुपए स्क्वायर फुट में हमारा कैसा मकान बन सकता है। उसमें हमारी कड़ियां और ऊपर उसके जैसे वो उसके पत्थर की सीढ़ियां रख देते हैं, जो कि ग्रामीण परिवेश में जिस तरीके से मकान बनाते हैं उस टाइप का मकान आपका 600 रुपए स्क्वायर फीट में ईजिली आपका वो बन जाएगा। जितना आपका कवर्ड एरिया होगा, अगर आपने 200 गज में 30-40 गज छोड़ दिया है तो आपका स्क्वायर फीट कम आ जाएगा, कैलकुलेशन वही रहेगी। अब आप 800 या 1000 रुपए स्क्वायर फुट अगर लगाएंगे तो आपका लेंटर का अच्छा मकान बन जाएगा और उसमें लगभग सारा सामान अच्छी क्वालिटी का लग जाएगा। अगर आप 1200 रुपए स्क्वायर फुट बनाते हैं तो आपका बहुत अच्छा सामान लग जाएगा। और 1500 रुपए स्क्वायर फुट अगर आपने लगाना है, आपका बजट है इतना, आपका मन है लगाने का, तो आपका मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, ब्लॉक में बहुत अच्छे मकानों में आपका मकान की गिनती होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी का उसमें हर सामान लगेगा। तो दोस्तों, हमें मकान बनाने से पहले क्या सोचना चाहिए और क्या समझना चाहिए कि जो भी मकान आदमी नया बनाता है, आप अपने मोहल्ले पड़ोस में, गांव में देखोगे तो लगभग 50 से 60% आदमी तो ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी पैतृक मकान में ही रह रहे हैं। उनके दादा परदादा भी उसी मकान में रह रहे थे और उनके आज भी पूर्वज भी उसी में थे, आज बच्चे भी उसी मकान में ही हैं। तो वो मकान बनाते ही नहीं है। जो बाकी बसे 20-30% आदमी हैं जो मकान बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं, नया प्लॉट लेके उसको नया बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, तो उसमें से भी 90% आदमी ऐसे होते हैं तो जो जिंदगी में सिर्फ एक बार मकान बनाते हैं, उसके बाद ना ही तो उनके पास और मकान के पैसे होते हैं बनाने के लिए, ना ही वो बनाते हैं। वो 10% आदमी जो उसमें रह गए हैं वो ऐसे हैं जो बिल्डर हैं, फाइनेंसर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बेचने के लिए बनाते हैं। या कुछ आदमी ऐसे होते हैं अपना मकान भी ये सोच के बनाते हैं कि मैं बाद में बेच के इसमें 10 रुपये मैं कमा लूंगा। तो वो जो 90% आदमी मकान बनाते हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई तजर्बा मकान बनाने का नहीं होता। वो जिंदगी में एक बार मकान बनाते हैं, जब वो मकान बनाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस, तजर्बा आ चुका होता है, लेकिन वो जिंदगी में फिर दोबारा उनके किसी काम नहीं आता क्योंकि उन्हें दोबारा मकान बनाना नहीं पड़ता। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। आप अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं, मैं 200 गज के हिसाब से दे रहा हूं, आपने 100 गज का बनाना है तो आप उसको कम कर सकते हैं कैलकुलेशन को, और 500 गज का बनाना है तो उसको बढ़ा सकते हैं, उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम 200 गज के हिसाब से चल रहे हैं कि 200 गज का मकान बनाने में आपके लाखों रुपए कैसे बच सकते हैं। अगर आपको 200 गज का मकान बनाना है और उसमें 4 या 5 कमरे बनाने हैं टोटल, उसमें अगर आपको 5 कमरे, किचन, टॉयलेट, बाथरूम बनाने हैं तो आपको मोटा मोटा हिसाब ही इसमें कैलकुलेशन ये होती है कि एक कमरा बनाने में लगभग 2,500 से 3,000 ईंट लगती हैं। तो आपको 5 कमरे, किचन, टॉयलेट, बाथरूम बनाने हैं, ऊपर बाउंड्री बनानी है, बाहर बाउंड्री बनानी है, तो लगभग आपकी उसमें 20,000 ईंट का खर्च आएगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आपकी 5,000 ईंट उसमें बच सकती हैं। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो आपको जब भी मकान बनाना है उससे पहले आपको बेसिक चीजें जो है वो इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जैसे ईंट, सीमेंट, रेता और बजरी। बजरी शुरू में कम ही जरूरत पड़ेगी, उसको कम भी ले सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज मेजर है जो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत पड़ेगी, जो आपको बल्क में खरीद लेनी चाहिए। आपको जब मकान बनाना है 200 गज का, आपको भट्टे वालों से संपर्क करना चाहिए जो कि ईंटें बनाते हैं, ना कि किसी डीलर या रिटेलर से खरीदनी चाहिए। वहां पे आपको लगभग 1.5 से 2 रुपए पर ईंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने 20,000 ईंट खरीदनी है तो आपके 40,000 रुपए तो पहले दिन ही बच जाएंगे। आपको 200 गज का मकान बनाना है तो आपका लगभग 1 ट्रक रेत भी लग जाएगा कंप्लीट होते होते। आपको यह ध्यान रखना है कि आपने बुग्गी के हिसाब से या ट्रैली के हिसाब से रेत नहीं खरीदना है, क्योंकि वो आपको महंगा पड़ेगा और दोबारा आपको खरीदना पड़ेगा। आप शुरू में ही मिस्त्री से, अपने ठेकेदार से बात करके लगभग उतना ही रेत खरीद लीजिए। वो भी वहां पे जाइए जहां पे इनका स्टैंड होता है, जहां पे ट्रक खड़े होते हैं, जहां पे वो उनका कंपटीशन होता है, वहां से आप खरीदेंगे। तो अगर आप बुग्गी से या ट्रैली से कंपेयर करेंगे तो आपको
टोटल में 10-15 हजार रुपए का बचत आपकी रेत में हो सकती है। और सीमेंट भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, ना कि रिटेलर या मोहल्ले पड़ोस वाले किसी दुकान से। डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, क्योंकि अगर आपको 200 गज का बनाना है तो आपके लगभग 400 कट्टा सीमेंट, 400 बैग उसमें लग जाएंगे। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके उससे 50-50 भी ले सकते हैं, उससे बात करिए। वहां पे आपको 10-15 रुपए कट्टे की उसमें बचत हो सकती है। वहां पे भी आपके 8-10 हजार रुपए वहां पे भी बच सकते हैं। इस तरीके से आपके बेसिक पैसे यहाँ पे बच गए। अब दूसरी बात, जब आप मकान बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब पहली बार हम मकान बनाते हैं तो बहुत से आदमी मैंने देखे 11 फुट मकान की हाइट कर देते हैं। वो इतनी जरूरी नहीं है। 9 फुट की हाइट जो है, स्टैंडर्ड साइज जो है मकान का, वो 9 फुट होता है। 9 फुट आप बनाइए। 11 फुट अगर आपने बना भी ली तो फिर क्या होगा, आपको पंखे की डंडी लंबी करनी पड़ेगी और उसमें आपको और ज्यादा परेशानी होने वाली है, उसको कोई फायदा नहीं है। और जो 9 फुट बनाएंगे, 9 फुट और 11 फुट में जो 2 फुट की आपकी ईंट भी बचेगी, मटेरियल भी बचेगा, रेता सीमेंट भी बचेगी और लेबर भी बचेगी। वहां पे भी अगर आप 11 की बजाय 9 फुट अपने मकान की हाइट रखेंगे तो वहां पे भी आप अपने मकान में, टोटल मकान में 40 से 50 हजार रुपया इसमें उसमें आप बचा सकते हैं। अब उसमें उसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, ईंट बचाने के लिए जो आपकी मेन दीवारें हैं वो 9 इंच की बनाइए। 9 इंच मतलब डबल ईंट की, क्योंकि उन पे गर्मी सर्दी बारिश हर चीज का फर्क पड़ना है। जो अंदर की दीवारें हैं आपकी, कमरे के पार्टीशन है, किचन टॉयलेट बाथरूम की दीवारें हैं, और जो आप 5 कमरे बना रहे हैं उनकी 5 कमरों की इंटरनल जो दीवारें हैं वो आप 4 इंच की बनाइए, मतलब 1 ईंट की। 1 ईंट की बनाएंगे तो आपकी लगभग उसमें 30 से 35% ईंटों का आपका बचाव हो जाएगा। और उसकी जरूरत भी नहीं है डबल बनाने की, क्योंकि ना तो उस पे अंदर वाली दीवार पे बारिश लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। उसमें भी आपका काफी हद तक पैसा बचत हो सकता है। अब बात आई प्लस्तर के टाइम की। जब आप प्लस्तर करवाते हैं तो आप बाहर वाली दीवारों पे अंदर और बाहर प्लस्तर करवाइए, क्योंकि उनके ऊपर पानी भी पड़ना है। गर्मी सर्दी बारिश हर चीज का मौसम का असर बाहर वाली दीवारों पर होगा। अंदर की दीवारों पे आपको प्लस्तर करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मध्यम वर्गीय परिवार में भी सभी के घरों में लगभग मकान बनाने के बाद पीओपी करवाते हैं, दीवारों को प्लेन करवाते हैं। तो अगर आप को उसमें प्लस्तर करवाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें सीधा ही पीओपी करवा दीजिए, उससे आपकी दीवारें प्लेन हो जाएंगी। क्योंकि उसमें सील आने का तो कोई चक्कर ही नहीं है, बारिश तो उसमें लग ही नहीं रही, ना गर्मी सर्दी किसी चीज का फर्क पड़ रहा है। उससे क्या होगा, आपका रेत भी बचेगा, सीमेंट भी बचेगी और आपकी लेबर भी बचेगी। इस तरीके से आप 25 से 30 हजार रुपए अंदर की दीवारों पे आप अपना इजिली बचा सकते हैं। उसके बाद किचन टॉयलेट बाथरूम में तो लगभग सभी आदमी टाइलें ही लगवाते हैं, उसमें आप टाइलें इजिली लगवा लीजिए। अब बात आ जाती है चौखट की। जब आप मकान बनाते हैं तो सबसे महंगी इसमें पड़ती है लकड़ी। उसमें आपका पैसा कैसे बच सकता है, अगर आप लकड़ी की चौखट लगवाते हैं किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की, तो आपको वो महंगी पड़ती है। आजकल एक नई धातु आ गई है जिसको इंपोर्टेड आयरन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो लोहा भी नहीं होता, एल्युमिनियम भी नहीं होता और लकड़ी भी नहीं होती। लेकिन उसमें जब लोहा नहीं होता तो जर नहीं लगता, लकड़ी नहीं होती तो उसमें घुन नहीं लगता, और रेट वाइज भी वो बहुत सस्ती पड़ती है। और उसमें बीच में जो ग्रिल लगती है, जो बाद में ग्रिलिंग करवाते हैं, वो भी लगवाने की जरूरत नहीं, वो उसमें ऑलरेडी लगी हुई आती है। वो आप वो लेके लगवा लीजिए। उसमें भी आपका 8 से 10% पैसा टोटल, फाइनल टोटल में उसमें आपका 8 से 10% पैसा बच सकता है। फिर उसके बाद आ जाती है बात प्लम्बिंग की। अब आप प्लम्बर का काम करवाते हैं, उसमें आपका जो भी बजट है उसका लगभग 3% पैसा उसमें आपका प्लम्बिंग के काम में लगेगा। उसके बाद आता है बिजली का काम। बिजली का जो भी आपने काम करवाना है उसमें लगभग आपका बजट का 4 से 5% पैसा उसमें लगेगा। उसमें आपको 1 रुपए की भी बचत नहीं करनी है। मेरी सलाह यह है कि उसमें हो सके तो आप अपने बजट का 7% पैसा लगा दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, आजकल लगभग नॉर्मल घरों में सब में कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी और गीजर, ये लगभग सभी घरों में होता है। इनमें क्या होता है, गीजर और एसी जो होते हैं बहुत स्पीड से लाइट खींचते हैं, इसकी वजह से तारे गर्म होती है। अगर आपने देसी स्विच लगा दिए, देसी तारे लगा दी, तो उसकी वजह से जैसे आप उसको ऑन करेंगे उसमें आपके घर में आग लगने का खतरा है। घर में आग लगने से आपका बहुत लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है और इसमें आपकी जान का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचे, इसमें कभी भी पैसा ना बचाएं। इसमें हमेशा बढ़िया कंपनी का ISI वाली तार लगवाएं। ISI वाले
स्विच लगाएं, उसमें सबसे बढ़िया मटेरियल लगाएं, उसमें कभी भी थोड़ा सा भी पैसा बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें आपका जान और माल नुकसान होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद जब आपका मकान तकरीबन कंप्लीट होने वाला हो, उससे पहले, कंप्लीट होने से पहले जब उसका प्लम्बर का सारा काम हो गया, तो आप एक पानी का टैंक ले आइए, उसको छत पे रख दीजिए और मोटर फिट करवा के उसमें टैंक में पानी भर दीजिए, ताकि नीचे निप्पल लगा दीजिए, जहाँ भी आपको टुंटी लगानी है वो बंद होगी। अब कोई लीकेज होगी तो वो पहले दिख जाएगी। अगर आपने क्या किया, बाद में सारा मकान कंप्लीट होने के बाद आपने ऊपर टैंक रखवाया पानी का, और बाद में उसको भर के देखा, कहीं से लीकेज अगर आ गई तो बाद में आपको प्लास्टर वगैरह और सारी टाइलें वगैरह तुड़वा के, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पेंट का भी नुकसान होगा, प्लास्टर का भी नुकसान होगा और टाइलों का भी नुकसान होगा। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको टैंक वो पहले भरवा देना है, ताकि उसमें अगर कोई लीकेज हो 10 दिन में, 1 दिन में, 5 दिन में वो कंप्लीट आपको 100% पता लग जाएगी। और जब वो ओपन होगी तो उसको प्लम्बर आराम से ठीक कर देगा, उसको कहीं से भी खराब होगी तो वो उसको इजीली ठीक कर देगा। तो इस तरीके से आप अपना बहुत सा पैसा इस तरीके से बचा सकते हैं। अब बात आ जाती है उसके बाद टाइलों की। 2 तरह की टाइलें होती हैं, एक वर्टिफाइड टाइल, एक सेरेमिक टाइल। वर्टिफाइड टाइल महंगी होती है, सेरेमिक टाइल उससे लगभग 50% सस्ती होती है। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप सेरेमिक टाइल लगा सकते हैं, उसमें आपके 50% पैसे उसमें बच सकते हैं। दरवाजे की बात आ गई तो दरवाजे लगभग 3,000 रुपये से एक दरवाजा स्टार्ट हो जाता है और 20,000 रुपये, 30,000 रुपये तक भी जाता है। उसमें क्या होता है, लाल मरांडी से दरवाजा स्टार्ट होता है, वो जो कि लगभग 3-3,500 रुपये में, लाल मरांडी एक लकड़ी का नाम है, वो आपका इजीली उसमें लग जाएगा। उसके बाद जो आता है वो कैल का दरवाजा होता है, वो मध्यम वर्गीय दरवाजा होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं होगा, 7-8-10,000 रुपये का आपको पड़ जाएगा। उसके बाद आप शीशम का लगवा सकते हैं, उसके बाद आप साड़ का लगवा सकते हैं, उसके बाद आपको सागवान का लगवा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है। जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो आपका बजट बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है पेंट का काम। पेंट के काम में अगर आप दरवाजों पे पॉलिश करवाते हैं तो आपको महंगी पड़ती है, पेंट करवाते हैं तो आपको सस्ता पड़ता है। और पॉलिश में भी कई ब्रांड होती है, अगर आप लैकर पॉलिश करवाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। इस तरीके से अगर आप अपना मकान बनाएंगे तो आपके लाखों रुपए बचत हो सकती है। ये इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर आप पहली बार भी जिंदगी में मकान बना रहे हैं तो इस तरीके से आपके लाखों रुपए की बचत हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।